नमस्कार, प्रणाम, जय जोहार, मेरा अभिवादन कीजिए स्वीकार। मित्रों, मैं हूं आनंद कुमार और शख्सियत के आज के एपिसोड में हमारे साथ हैं परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र गुप्ता जी। आप भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और नेता हैं। सौंडिक समाज सूरजपुर के बहुत सक्रिय और मार्गदर्शक हैं। गुप्ता जी, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। आपका पूरा जीवन समाज सेवा में बीता है, तो जरा एक बार हमारे देवतुल्य जो दर्शक हैं उनको थोड़ा अपना परिचय आप बता दीजिए। मेरा बचपन ग्राम भौरमाल रामानुजगंज के पास जी 17-18 साल तक वहीं मैंने अपना पढ़ाई 8वीं तक किए। इसके बाद ये ससुराल में आ गया। मैं नागपुर के पास है केरता पचीगढ़ जी जी। वहीं सन 72 से मैं यहीं रह रहा हूँ। अच्छा, तो आपका जो भौरमाल में जो परिवार आपका है जी, तो ये पहले यहीं भौरमाल में कि कहीं बाहर से, झारखंड या पता बिहार? नहीं, लोग सब आए थे बिहार से ही। जी 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 ठेंगू धनबाद कहाँ था, जी जी वहीं जी से आए थे। जी दादा परदादा आए होंगे। जी 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 तो मैंने अपना जीवन भौरमाल से ही पैदाइश ही है जी बीच में यहीं आकर के। जी। आप भारतीय जनता पार्टी के बहुत सक्रिय और पुराने कार्यकर्ता हैं, तो किन किन पोस्ट में आप रहे? मैं 5 साल तो प्रतापपुर मंडल में उपाध्यक्ष रहा। जी इसके बाद मंडल का बंटवारा हुआ तो गांव जंगी में डाल दिया गया। अच्छा। वहाँ भी मैं सक्रिय कार्यकर्ता। जी आज भी मैंने पुराने जी जी कार्यकर्ता से मैंने हर जगह अपना जी वो मिलता है महत्व। जी 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 जी। गुप्ता जी, जो हमारा सूरी और सौंडिक समाज है, जिस विषय पे आज हम लोग को बात करना है, तो ये जो सूरी समाज का यहाँ संगठन है, आप लंबे समय से इससे जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा संगठन का पुराना कुछ चीज़ में से हमको बताइए। संगठन तो हम लोग 90 से, जी जी मैं सुरेंद्र गुप्ता जी गुरु जी जगन्नाथपुर, मैं जी 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 कम से कम 1 माह जी पूरे अपने सूरी समाज में जी दौरा कर कर के मीटिंग लिए, उनको समझाए बुझाए। जी ये 90-92 के लगभग की बात है। जी जी। मतलब 95, मतलब हाँ, 90 के पूरा सब सर्वे वर्वे किए। सबका लिस्ट अभी गुरु जी के पास पूरा डायरी पड़ा हुआ है, जी जहाँ जी जहाँ हम लोग गए हैं, जी जी सुझाव दिए। उस बीच हम लोग यही मुद्दा रखते थे जी कि समाज में तिलक का प्रथा जी बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी जी उसी पर हम लोग, जी गुरुजी अपना पूरा स्टेप देते थे, बात समझाते थे, करते पूछते थे जी जी पूरा करके रखे। इसके बाद उसी वक्त जी उस दौरान भेदमी में हुआ सम्मेलन, सूरी सम्मेलन। जी जी आज सब हमारे जितने थे समाज के जी पूरे सरगुजा भर के थे, जी बाहर के तो ख्याल नहीं है क्या। जी हम लोग रात में, दिसंबर के रात में, जी कड़ाके की ठंड में स्कूटी से जी यहाँ से गए दोनों आदमी। रास्ते में आग तापते हुए फिर पहुँचे। रात के 3 बजे वहीं जी विश्राम हुआ। सवेरे था जी कार्यक्रम सम्मेलन का, जी उसमें हम लोग भाग लिए, जी इकट्ठा हुए, बड़ी अच्छा रहा। जी इसके बाद जो बैठा जी फिर नहीं उठा। फिर यही पिछले साल, 2 साल पहले वही रायपुर में जो हुआ जी, वो, उससे पहले अंबिकापुर में दो सम्मेलन हुआ। हाँ अंबिकापुर में भी हुआ। जी जी, और यहाँ से बड़ा एक तेजी से भी बढ़ा आगे। अच्छा, चलिए उसी अपन भेदमी सम्मेलन की ही चर्चा करते हैं। उस सम्मेलन में और कौन कौन लोग सक्रिय थे बहुत ज़्यादा? जैसे अपने स्वर्गीय राधा कृष्ण गुप्ता जी थे, राजकुमार गुप्ता थे जी, और आपके नाम नहीं उतना उधर ही के सब, जी जी तिलक देव जी थे, स्वर्गीय तिलक देव जी। जी और आपके मैंने हर उधर क्षेत्र के मैंने सब जी जी प्रतिष्ठित जी समाज के जी। एकत्रित हुए थे। तो इस संगठन और सम्मेलन को जो मजबूत करने के जो जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, तो उसमें देखिए 3 लोग हमारे बीच अब नहीं हैं। स्वर्गीय राधा कृष्ण गुप्ता जी, स्वर्गीय राजकुमार गुप्ता जी और स्वर्गीय तिलक देव गुप्ता जी। तो हम लोग एक बार उनको नमन भी करते हैं, बहुत उनका समाज है। अब जो संगठन चल रहा है इस समय, जैसे पिछले साल अंबिकापुर में 2 बड़ा सम्मेलन हुआ और उसके बाद रायपुर में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ और दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। तो ये जो सूरी जाति का इस तरह का सम्मेलन यहाँ के थ्रू हुआ,
हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय शिवरतन गुप्ता जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो अब आपको कैसा लगता है? ये तो समाज का अगर हर जगह मीटिंग बैठक हो जी। तो समाज में एकता, जी ऊंच नीच का सब माने समान, भाई समाज तो बराबर है सब। जी जी तो जी बराबर मिलने से जी। मेरे हिसाब से जी बराबर मिलते रहे तो ऊंच नीच का भेदभाव दूर होता है, जी बातचीत करने में कोई हिचक नहीं रहता है। जी जी अगर ऐसा कार्यक्रम अगर होता रहे जी पार्ट बाई पार्ट जी जी तो समाज के लिए बड़ी अच्छी बात है। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि हमेशा समाज में मीटिंग, संगठन और सम्मेलन होते रहना चाहिए। जी जी जो संगठन के जी दायित्व है, जी दायित्व लेते हैं उनका निर्वहन बड़े अच्छे ढंग से करें। मान जी। लिए और बैठ गए जी। तो समाज तो ऐसे वो होता है। जी और समय दें, जी जी जो भी अपने दायित्व मिले उनको जी, जी। संगठन में उसका भरपूर निर्वाह करने का प्रयास करें, जी, जी। संगठन मजबूत हो जाएगा। जी। अभी जैसे सूरजपुर, बलरामपुर, अंबिकापुर, विशेषकर मैं बलरामपुर में इस समय समाज में बहुत अच्छा काम हो रहा है, भवन भी निर्माण कर रहे हैं। बहुत सारे उसमें लगे हुए हैं, विशेषकर आदरणीय श्री छोटे लाल गुप्ता जी वगैरह, तो बहुत अच्छी बात है समाज के लिए। उस समय जो आप लोग प्रयास किए थे, दहेज मतलब तिलक कम कम है, है, तो यथाशक्ति। यथाशक्ति, तो उसमें कुछ सफलता मिली थी आप लोग को? हाँ, एक दो साल तो मैंने उस पर लोग बाग जी अमल किए, जी जी न उतना मांग नहीं करते थे, जी जी जो मिल रहा हाँ। उससे संतुष्ट हो रहे थे। जी। इसके बाद भाई बड़े लोग का देखे बड़े बड़े काम हो रहा है जी, छोटे तो फिर- वाले तो एकदम संभल गए थे भाई जी 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 कि मेरा कुछ ठीक हुआ, जी जी मगर फिर वही ज्यों की त्यों हो गया। जी जी जी। अभी पूरे देश में, जैसे आप इधर झारखंड का ले लीजिए, बिहार का ले लीजिए, नेपाल का ले लीजिए, देश विदेश में सूढ़ी जाति बहुत तेजी से संगठित हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। तो आपको अब समाज तेजी से एकजुट हो रहा है, तो आपको कैसा लगता है? मेरे को अच्छा लग रहा है कि होना चाहिए। जी 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 इसका मेरे तरफ से भाई पुरजोर तोड़ रहेगा। जी 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 हाँ। अभी समाज में कुछ मुद्दों को लेके बहुत अच्छा काम कर, अभी रांची में एक सम्मेलन हुआ था, और पहले भी जैसे आप लोग भी तिलक का जो मामला उठाए थे कि भाई दहेज नहीं लेना है, अभी कई जगह सार्वजनिक जो कार्यक्रम होता है वहाँ पे मांस मदिरे का सेवन पे प्रतिबंध, कुछ इस तरह के समाज में सुधार का कार्यक्रम हो रहा है, तो आपको इसमें कैसा लगता है? बड़ी अच्छा है, समाज में एक मांस मजरा बड़ी वो है। जी जी, खर्चीला भी है, खर्चीला भी है, और ये ठीक नहीं हो रहा है। जी 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 भाई है खाने वाले हैं सब, उनको मैंने भाई एक तो भव्य होता है, जी, जी। किसी का कमी बेसी हो गया थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। जी जी दारू वारू पीने से कहीं तुतु में भी हाँ, वो तो होना ही है। हाँ हाँ होना है। जी हाँ तो भाई खाने पीने के है हैं लोग शौकीन, जी, तो सीमित जैसे आपका अकेले में खाइए, सीमित खाइए। हाँ, हाँ शायद भाई खिलाने का ही शौक है, हाँ तो शादी से बातचीत होता है, जी मुख मुख रहते हैं जी, देखने वाले दिखाने वाले, उस समय आप कर लीजिए, सार्वजनिक रूप से मत हाँ, कीजिए। माने वो उसमें बहुत वो हो जाता है। जी, गड़बड़ हो जाता है। नहीं पूरा तो भी पूर गया तो भी, और खर्चा तो होना ही है। अनाप शनाप हो ही जाता है उसमें। जी 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 बिल्कुल। गुप्ता जी, आप संगठन में और समाज के इतने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, पूरा लंबा जीवन आपका है। आजकल के जो बच्चे हैं या अभी का जो पीढ़ी है, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहिए? उनको जीवन में क्या करना चाहिए, कैसे आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि पहले और अब की तुलना में माहौल बदल गया है, तो उनके लिए बताइए थोड़ा। मैं क्या बताऊं, अपने बच्चों को कुछ संदेश दे दीजिए कि उनको क्या करना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं, अब जान रहे हैं कि मोबाइल का ज़माना है, उससे भी कुछ दिक्कत हो रहा है बहुत हाँ बच्चे तो बिगड़ रहे हैं मोबाइल से, जी और मोबाइल को देख देख करके और सब खाने पीने के भी माने वो हो जाते हैं, माने कम उम्र में जी इनका मोबाइल जी से माने बहुत ही नुकसान हो रहा है। जी। हम लोग के जितने सूढ़ी जाति के लोग हैं जो संगठन में हैं, और कुछ न कुछ दायित्व तो लिए हुए, उनको आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे समाज को आगे बढ़ाना? वो माने समाज में जो दायित्व लिए हैं उनका मेरा यही कहना है, जी थोड़ा समय दें और उस पर जी गहन विचार करें, जी विचार करके जो माने सार्वजनिक काम हो उस जी। पर जी ज़्यादा से ज़्यादा समय और फोकस करें, जी अच्छा रहेगा। हाँ
जी जी। अच्छा, जो लोग बिना दायित्व के हैं, समाज के अंग हैं, उनको क्या करना चाहिए? समाज के अंग है वो अपना समझे कि हम भी समाज के हैं भाई, सब तो हो नहीं सकते हैं। जी जी जी। जो रहे उनके, जो भी वो आदेश करें, जो भी उनका समाज में बैठक के बाद जो भी प्रस्ताव बने उस पर उन लोग भी विचार के उनका मदद करें, जी सहयोग बिल्कुल। दें, जी जी सहयोग करें। जी ये समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। जी। तो मित्रों, ये थे आज के हमारे शख्सियत परम श्रद्धेय श्री रामचंद्र गुप्ता जी, और आपका स्पष्ट संदेश है कि जो लोग समाज के संगठन में जुड़े हुए हैं या सदस्य हैं, तो आइए हम सब मिलकर सौंडिक समाज को आगे बढ़ाने में, संगठन को मजबूत करने में, समाज में जो कुछ बुराई है उसको सुधार करने में एक होकर जन जन तक पहुंच के इस कार्य को करें। तो गुप्ता जी, आज आप समय दिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मित्रों, फिर मुलाकात होगी नए एपिसोड में एक नए शख्सियत के साथ। तब तक के लिए सबको प्रणाम, जय जोहार, जय श्री राम।